तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुटा क्लासेस बाय एम के पांडे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे कक्षा 10वीं यानी कि 10th क्लास का जो पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये देखिए पहला चैप्टर है। और देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर आप देखें, बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है ना। इस पे बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कैसे जाने कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। दैट मीन्स अगर हम लोग बोले तो इसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो कैसे जाने कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। ये चैप्टर क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, अगर कहें कि अगर कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है या केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई चेंजेस आएगा, कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। आने की क्या कह सकते हैं? और वो भी कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। कैसा आएगा? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि एनी केमिकल चेंज, एनी केमिकल चेंज। और अगर ये कह दें कि कहीं पे भी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। अब जैसे रासायनिक परिवर्तन क्या बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किस में हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग रासायनिक परिवर्तन का बात करते हैं, तो एक हो सकता है क्या? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। किसमें परिवर्तन हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है ना। अब इस अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा हो सकता है आपका रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, अगर तीसरा देखें तो ये गैस का वहां से निष्कासन होगा, गैस निकलेगा। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो गैस का निकास हो रहा है, गैस का निकास। और अगर ये सब हो रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। या तो आपका कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन। ठीक है। यानी कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये सारी बातें हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक को देखते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें कि एक मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। और अगर इस मैग्नीशियम जो है, तो मैग्नीशियम का रिबन को अगर हम लोग वायु के साथ, वायु के संपर्क में अगर इसको हम लोग जला दें तो क्या होगा? ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा।
ठीक है, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि अगर मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ अगर हम लोग दहन करते हैं, वायु में दहन कर देते हैं, वायु के प्रेजेंस में अगर हम लोग दहन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये जो मैग्नीशियम था, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, ये किस कलर का प्राप्त हुआ है? श्वेत रंग का, यानी कि सादा रंग का। कैसा प्राप्त हुआ है? सादा रंग का। ठीक है, कैसा प्राप्त हुआ है? सादा रंग का। ठीक है, और ये क्या प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है आपका चूर्ण। क्या मिला है? चूर्ण मिला है। ठीक है, क्या मिल गया? चूर्ण मिल गया। अब देखिए अगर हम लोग दानेदार जस्ते को दानेदार जस्ते को, है ना, अगर हम लोग दानेदार जस्ते को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया करवा दें, यानी कि समझिए कि एक बीकर लिए और इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया। इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोगों ने इसमें डाला। ठीक है, और इसी में अगर हम लोग दानेदार जस्ता को मिला दें, जिसको हम लोग जिंक कहते हैं, जस्ता को मिला दिए, तब क्या होगा? तब यहां आप क्या देखिएगा कि इस जगह से आपको हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग दानेदार जस्ते को, है ना, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो इस अभिक्रिया से हम लोगों को हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है ना। तो क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे गैस में भी परिवर्तन हो गया, ये हमारा गैस का परिवर्तन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो आता है आपका आएगा रासायनिक समीकरण। क्या आएगा? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए जो रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल, एक था केमिकल रिएक्शन, ये है आपका केमिकल इक्वेशन यानी कि समीकरण। एक था रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई भी परिवर्तन हो रहा था तो अभिक्रिया था। अब यहाँ पे हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, है ना, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए आपको इस तीन चीजों से गुजरना पड़ेगा। देखिए एक क्या होता है आपका वर्ड इक्वेशन, जिसे हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। क्या कहेंगे?
शब्द समीकरण। ठीक है, शब्द समीकरण आने की क्या कह सकते हैं कि शब्द समीकरण क्या हो गया, जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो लंबा हो गया, वाक्य समीकरण हो गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग शब्दों में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, शब्द समीकरण, यानी कि वर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगा, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कैसे समझिएगा, तो आने की क्या कह सकते हैं कि रिटेन इन अ शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त। शब्द समीकरण क्या हो गया, संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में लिखना। ठीक है, यही हो गया क्या, शब्द समीकरण, यानी कि रिटेन इन अ शॉर्ट फॉर्म, रिटेन इन अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैग्नीशियम को तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आने की क्या, देखिए अब यहां पे ये आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, और बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो चीज बातें, एक बातें आप यहां पे देख रहे हैं कि ये साइड, यहां पे दो साइड दिख रहा होगा, एक आपको ये साइड दिख रहा है और एक आपको ये साइड दिख रहा है। ठीक है, यहां पे दो साइड दिख रहा है और एक आपको यहां पे ये तीर दिख रहा होगा, ये तीर दिख रहा होगा। ठीक है, ये तीर दिख रहा होगा। तो इस तीर का जो हेड है, अब देखिए हेड किधर है, हेड किधर है, अब देखिए यहां पे कि इस साइड को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, और ए साइड को हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारक का मतलब क्या हो गया, अभिकारक का मतलब हो गया रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग रिएक्टेंट का बात करते हैं तो रिएक्टेंट जो होता है वो आपको तीर से अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का किस साइड में है, अगर हम लोग सामने फेस करके सामने अगर देखें, फेस अगर हमारा सामने हो, स्क्रीन की ओर हो, तो हमारा लेफ्ट हैंड के साइड में आपका रिएक्टेंट मिलेगा। तो ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं, इस साइड में जो है आपका, इस साइड में जो रखा हुआ है, ये आपका हो गया LHS। ठीक है, और जो हमारे फेस से दाईं ओर दिख रहा है ये वाला पोजीशन,
ये आपका कहलाता है आर एच एस। ठीक है, यानी कि एक हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया राइट हैंड साइड। अब आप जो देख रहे होंगे कि जो तीर का निशान है और जो हेड होता है, तीर का जो हेड होता है वो हेड किसकी ओर रहती है? तो वो हेड आपका प्रोडक्ट की ओर रहता है। ठीक है, किसके ओर रहता है? प्रोडक्ट की ओर रहता है। ठीक है, ये किसके ओर रहेगा? प्रोडक्ट की ओर रहेगा। तो क्या हम लोग क्या बता सकते हैं कि रिएक्टेंट हमेशा कहां पे रहेगा? एलएचएस में, और प्रोडक्ट हमेशा कहां पे रहेगा? आरएचएस में रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे हम लोग